Hey, hi, Assalamu alaikum. This is me, Shafi Ansari, and welcome to my YouTube channel, Umeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं have to और has to के बारे में। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो इस्तेमाल होता है उस सेंस में जब हमें बोलना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है या हमें कोई काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो ये बनेगा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है जैसे कि वी यू दे इंक्लूडिंग आई, तो हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर हैव टू। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही शी इट या कोई एक सिंगुलर नाउन, तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया कि आई चूंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में शुमार हो रहा है, इसीलिए हैव टू स्ट्रक्चर है। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। दूसरी मिसाल देखते हैं, वी हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, हमें रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये भी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए स्ट्रक्चर हैव टू। तीसरी मिसाल देखते हैं, यू हैव टू मिल्क द काउ डेली, तुम्हें रोजाना गाय का दूध निकालना पड़ता है या तुम्हें रोजाना गाय को दूहना पड़ता है। तो मिल्क एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है दूध के माने में, और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है दूध दूहने के माने में। तो यहाँ पे ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो यू हैव टू मिल्क द काउ डेली, तुम्हें रोजाना गाय को दूहना पड़ता है। एक और मिसाल देखते हैं, दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ता है। तो ये चारों चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इसके साथ स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल हो रहा है वो हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद आइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं हैज टू। तो नीचे की एग्जांपल देखते हैं, ही हैज टू रन द लूम, उसे लूम चलाना पड़ता है। लूम बोलते हैं उस मशीन को जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है, वीवर्स मशीन। तो he has to run loom, उसे लूम चलाना पड़ता है, उसे कपड़ा बुनने की मशीन चलानी पड़ती है। she has to cook food daily, उसे यानी she कोई लड़की है, she has to cook food daily, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है या उसे रोज खाना बनाना है। अमन has to pick up the cow dung every day, cow dung बोलते हैं गाय के गोबर को। तो अमन को रोजाना सुबह में गाय का गोबर उठाना पड़ता है। पिकअप के माने उठाना, तो अमन को रोजाना गाय का गोबर उठाना पड़ता है। अल्फी हैज टू क्लीन द रूम, अल्फी को कमरा साफ करना पड़ता है, अल्फी को रूम साफ करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो खुलासा ये कि यहाँ हमने सीखा हैव टू और हैज टू के इस्तेमाल। इन शॉर्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जैसे कि आई वी यू और दे, तो हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि ही शी अमन अल्फी या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ऑब्जेक्ट। तो गाइस अभी हमने जो पढ़ा हैव टू और हैज टू स्ट्रक्चर के साथ, वो प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहाँ जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है लिखा हुआ, ये प्रेजेंट का ही अफर्मेटिव हैव टू या हैज टू स्ट्रक्चर के साथ नेगेटिव सेंटेंस है।
यानी कि जुमला कुछ इस तरह बनेगा, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, हमें रोजाना सुबह नहीं उठना पड़ता है, या हमें रोजाना सुबह नहीं उठना है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब टू, साथ में नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नाउन, तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डज, साथ में नॉट। लेकिन अगर हमारा इस सब्जेक्ट प्लूरल्स है, जैसे कि वी, यू, दे, इंक्लूडिंग आर, तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू, साथ में नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं ताकि बात ज्यादा समझ में आए। I do not have to get up early in the morning. मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ता है। तो हमने निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए do not को बढ़ाया है, do not को ऐड किया है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। We don't have to go to office daily. हमें रोजाना ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। तो वी भी चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डोंट। तीसरी मिसाल लेते हैं, यू डोंट हैव टू मिल्क द काउ। तुम्हें गाय को नहीं दूहना पड़ता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्ट्रक्चर हैव टू अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा। दे डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश नहीं सीखना है या उन्हें इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता है। तो बात ये समझ में आई कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम हेल्पिंग वर्ब टू लगाएंगे, साथ में नॉट प्लस स्ट्रक्चर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं, he does not have to run loom। उसे लूम नहीं चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ही, शी, अमन, अल्फी, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो निगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब के आखिर में, वर्ब के एंड में जो एस या ईएस लगता है वो हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से एस या ईएस नहीं लगता है। तो उसी तरह से यहाँ भी इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सिंगुलर डज नॉट प्लस हैव टू, आपने अफर्मेटिव में पढ़ा था ऊपर हैज टू, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से हैज टू हैव टू से बदल जाता है। तो he does not have to run loom, उसे लूम नहीं चलाना पड़ता है। she doesn't have to cook food every day, उसे रोजाना खाना नहीं पकाना पड़ता है। अमन doesn't have to pick up the cow dung, अमन को गाय का गोबर नहीं उठाना पड़ता है। अल्फी doesn't have to clean the room, अल्फी को रूम साफ नहीं करना पड़ता है। तो बात ये समझ में आई कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं साथ में नॉट, उसी तरह इस स्ट्रक्चर में यानी हैव टू और हैज टू वाले स्ट्रक्चर में भी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, लेकिन हैज टू की जगह पर हैव टू। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है।